और इस बीच खबर है कि इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का अटैक, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 98वीं लहर का वीडियो आया है। आईआरजीसी ने हमले का यह नया वीडियो जारी किया है। अमेरिका और इजराइल के कमांड, लॉजिस्टिक्स और सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाने का ईरान ने दावा किया है। तो एक तरफ इजराइल अमेरिका मिलकर भीषण हमले कर रहे हैं ईरान में, तो ईरान भी जवाबी पलटवार करने में कोई नरमी नहीं दिखा रहा है। एक और बड़ी खबर, ये तस्वीर देख लीजिए। पश्चिमी एशिया में युद्ध विराम का नया प्रस्ताव अमेरिका और ईरान के पास पहुंच चुका है। इसमें 2 चरणों में युद्ध विराम की बात है। पहले तुरंत 45 दिनों का युद्ध विराम हो और फिर उसकी शर्तों को तय किया जाए। इस बीच इजराइल ने आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ को भी मार गिराने का दावा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के साथ युद्ध विराम की कोशिशों के बीच अमेरिका और इजराइल का नया निशाना। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की खुफिया शाखा के प्रमुख माजिद खादेमी को भी मार दिया गया। उधर युद्ध विराम के ताजा प्रस्ताव का मसौदा अमेरिका और ईरान तक पहुंच गया है। 2 चरणों के प्रस्ताव में पहले तुरंत 45 दिन का युद्ध विराम करने और फिर एक व्यापक समझौते पर पहुंचने की बात है। मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज खोलने का समझौते करने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं। फिर समय भी तय कर दिया, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम पूरे देश को उड़ा देंगे। एक दिन ईरान के पुल उड़ाने का होगा, एक दिन पावर प्लांट्स को उड़ाने का होगा। ईरान को तबाह कर दिया गया है। हर दिन पहले से भयानक होगा। समझौता न होने की स्थिति में ट्रंप ने ईरान में सेना उतारने से भी इनकार नहीं किया। उधर ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के तहत होर्मुज को खोलने से इनकार कर दिया है। और इससे पहले अमेरिका ने दूसरे देश की धरती पर सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाकर अपने एक पायलट को निकाल लिया। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया और कहा कि एक भी अमेरिकी इस ऑपरेशन में हताहत नहीं हुआ। ये देखिए, अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E बीते शुक्रवार ईरान की सीमा में क्रैश। विमान के गिरने से पहले दोनों पायलट इजेक्ट हो गए और ईरानी सीमा में जा गिरे। तुरंत बचाव अभियान शुरू हुआ। मेन पायलट जल्द निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट खो गया। उसने एक पहाड़ी की गहरी दरार की आड़ ले ली। ईरान की नजरों से छिपते छिपाते इस पायलट ने एक विशेष संचार उपकरण से CIA को अपनी लोकेशन बताई। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पूरी गोपनीयता के साथ अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान शुरू किया। उधर ईरान ने भी तलाशी अभियान तेज किया। ईरान को भटकाने के लिए CIA ने भ्रम फैलाया कि पायलट को बचा लिया गया है। उधर अमेरिकी विमानों ने बमबारी कर ईरानी सेना को पायलट की लोकेशन से दूर रखा। इस दौरान घायल पायलट भूखा प्यासा छुपता छुपाता कई किलोमीटर चलता रहा। उसकी लोकेशन के आधार पर अमेरिका के नेवी सील कमांडो पहुंच गए। उसे तुरंत सुरक्षित निकालकर हेलीकॉप्टर में ले गए। जाने से पहले कमांडोज ने अपने एक विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया, जो तकनीकी खराबी के कारण उड़ नहीं पाए।